अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और फंगल फिश डिजीज़ जिसको ब्रेंकियोमाइकोसिस या गिल रोट भी कहा जाता है। तो इट इज़ अ फंगल डिजीज़ इन्वॉल्विंग गिल टिश्यू अफेक्टिंग द मोस्ट स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश वाटर फिश। तो ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर की फ़िशेज़ हैं उसको ब्रेंकियोमाइकोसिस या गिल रोट होती है। इसमें ये होता है कि आपकी जो फ़िशेज़ हैं उसकी जो गिल्स हैं उसके ऊपर ये फंगल इन्फेक्शन ग्रो होना शुरू हो जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इस ये अपने स्पोर्ट्स ज़ाहरी बातें बढ़ाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसके बाद इसकी ग्रोथ की वजह से आपकी जो गिल्स हैं वो रोट होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। एजेंट कौन सा है? ब्रेंकियोमाइसिस सैंग्यूइनिस। ये एक उस फंगल फंजाई का नाम है जो कि ये डिजीज़ कराता है और ज़्यादातर जो है वो ब्लड वेसल गिल्स की हैं, वहाँ पे ये ग्रो करता है। क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स कौन से हैं? फ़िश जो है उसकी मूवमेंट बहुत ही वीक हो जाती है। उसके अलावा फ़िश डू नॉट रिएक्ट टू द अप्रोच ऑफ मैन एंड कैन बी caught बाय हैंड। जो है वो क्योंकि वो उसकी मूवमेंट वीक हो जाती है तो उसको आसानी से कोई भी पकड़ सकता है और बाय हैंड कोई भी, अगर वैसे आप देखेंगे फ़िश को कभी आप हाथ डाल के पानी में से पकड़ नहीं सकते क्योंकि फ़िश वो तेज़ी से मूव करती है, लेकिन जब ये डिजीज़ हो जाती है तो वो फ़िशेज़ फिर इतना तेज़ी से मूव नहीं कर पाती हैं और आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। देयर आर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देयर आर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन इन्फेक्टेड फिश एंड डू नॉट स्वेलो द एयर। ज़ाहिर बात है गिल्स में जब रोट होना शुरू हो जाती हैं, इसके गिल्स अफेक्ट होती हैं तो फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से फिश सही से सांस नहीं ले पाती है। फंगस कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है गिल के टिश्यू के ऊपर और फिर पेनिट्रेट हो जाता है ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन का सबब बन सकता है, रुकावट का सबब बन सकता है और ब्लड फ्लो को जो है वो नेगेटिवली इम्पेक्ट कर सकता है। उसके साथ साथ ये नेक्रोसिस काज करता है गिल्स की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखें ये जो इस वक्त आप ये जो मैंने अंडरलाइन किया आप देखें यहाँ पे गिल्स जो हैं वो थोड़ी सी वियर एंड टीयर का जैसे उसमें थोड़ा सा प्रोसेस हो गया हो। वियर एंड टीयर तो वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग का टर्म है और गाड़ियों और या मैकेनिकल पार्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने मतलब आप देखेंगे वो थोड़ा सा मतलब निक्रोसिस मतलब डैमेज होना शुरू हो गया है वो। तो ये आपका होता है इसमें अपना इस डिजीज़ में ब्रेंकियोमाइकोसिस में। उसके बाद इसके अलावा गिल्स का कलर है वो भी चेंज हो सकता है। अच्छा, ट्रीटमेंट के हिसाब से आप देखें तो स्ट्रिक्ट सैनिटेशन एंड इन्फेक्शन आर एसेंशियल फॉर डिजीज़ कंट्रोल। आपकी जो सफाई है वो बहुत ही ज़्यादा, जिस पानी में फ़िशेस ग्रो कर रही हैं वो आपने उस पानी की सैनिटेशन क्वालिटी को बिल्कुल भी मेंटेन करना है। मतलब आपका पानी वो ख़राब नहीं होना चाहिए और पानी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का हो। उसके बाद ये है कि डिसइंफेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बहुत से जो ऐसे डिसइंफेक्शन हैं जिनका एक साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और वो जाके फिर फ़िश की लिवर्स या किडनी को अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे डिसइंफेक्शन से अवॉइड करना चाहिए और ऐसे डिसइंफेक्टेंट यूज़ किए जाने चाहिए जिनका इम्पेक्ट कम से कम हो। अच्छा, उसके बाद देखें कि जो डेड फिश है वो भी आपने जो भी काम करा उसने सेपरेट करनी होती है वहाँ से और उसको डेली वो बर्न किया जाए ताकि उसको दूसरी फिशेस में ट्रांसफ़र होने से रोका जा सके। इसके अलावा जो पॉन्ड्स जिसमें ब्रेंकोमाइकोसिस के ज़ाहिर बात है केसेस मिले तो आप उसको क्विक लाइम के साथ आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम या फिर कॉपर सल्फेट पर हेक्टेयर। कॉपर सल्फेट से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं जो भी उसकी साइज है उस हिसाब से 2 to 3 kg यहाँ पे बता रहा है। और उसके अलावा मेलेचाइट भी यूज़ होता है इसको ट्रीट करने के लिए। मेलेचाइट ग्रीन, बेसिकली मेलेचाइट मोस्टली मेरे ख्याल से ग्रीन ही होता है। ये आपका कॉपर कार्बोनेट होता है, आई गेस कॉपर कार्बोनेट या अब सेन में नहीं आ रहा, लेकिन कॉपर तो होता है। ग्रीन किस्म का एक
सिल्वर एक शाइनी सब्सटेंस होता है। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा मतलब आप उसकी वाटर क्वालिटी, फंगल इन्फेक्शन जितने भी हैं उसमें वाटर क्वालिटी अगर आप सही से मेंटेन करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो डिजीज़ है वो है हमारी एस्परगिलोमाइकोसिस। एस्परगिलोमाइकोसिस ये एक नई मतलब रिसेंट टाइम्स में डिस्कवर हुई है 1983 में। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन चूंकि हमारे पास एक इतना ज़्यादा काम नहीं होता एक्वाकल्चर के ऊपर, तो जो और ये तो वैसे वर्ल्ड वाइड की है। 1983 में फर्स्ट टाइम फार्म्ड फिशेस में तिलापिया जो एक फ़िश की किस्म है उसमें उसकी फार्मिंग में डिस्कवर की गई थी, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो है इतना ज़्यादा आपको लिटरेचर मिलता नहीं है। इवन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एस्परगिलोमाइकोसिस, तो आपको मुझे तो एटलीस्ट कोई भी पेज ऐसा शो नहीं हुआ जिस पे वो ट्रीटमेंट के हवाले से वाज़े बताता हूँ। अच्छा, अब इसको पढ़ लेते थोड़ा सा क्या है। ये एक स्पीशी है एस्परगिलस स्पीशी, ये फंजाई की स्पीशी है। सारी फंगल डिजीज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि अफेक्ट करती है और एस्परगिलोमाइकोसिस काज करती है। एस्परगिलस आपकी फंजाई की वो स्पीशीज़ हैं जो कि मोल्ड लाइक होती हैं, जिनके करेक्टरिस्टिक फंजाई की जो मोल्ड लाइक एक क्लास है उसके लाइक होते हैं, उससे रिजेम्बलेंस करते हैं। और ये जो फिशेस का ये जो केस है ये थोड़ा रिसेंट टाइम्स में ये ऑन द आप समझें कि आप मंजर यहाँ पे ये चीज़ें आना शुरू हुई। और इसकी हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो अगर आप देखें एस्परगिलस स्पीशी की जो कि इस वायरस का सबब बनता है, तो वो बहुत ही कम है। मतलब उसकी जो हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड फिशेस जितनी अफेक्ट हुई हैं वो बहुत कम है। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब आप जब किसी भी फ़िश की टिश्यूज़, या फ़िश नहीं वैसे हिस्टोपैथोलॉजी तो किसी भी चीज़ की हो सकती है जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ लेके फिर आप उसके ऊपर डिटेल स्टडी करते हैं, तो उसको हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फिश जो अफेक्टेड फिशेस थी जो कि अफेक्ट थी एस्परगिलस स्पीशी की वजह से, उनके जब टिश्यूज़ लेके उनको डायग्नोज किया गया तो वो बहुत ही वैसे मतलब ओवरऑल इनके जो केसेस हैं वो बहुत ही कम है। फिर वही आ जाता है कि इसके ये इसमें होता क्या है, इसकी जो सिम्टम है वो मेजर यही है कि इसमें जो पैचेस हैं वो एक्सटर्नल स्किन जो फ़िश की होती है या फ़िश की स्किन होती है उसके ऊपर फंजाई के पैचेस होना शुरू हो जाते हैं। आप समझें कि पैचेस एक किस्म की लेयर्स होती हैं थे। ये आप यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देख सकें तो पैचेस यहाँ पे येलो कलर के और ग्रीन टाइप के आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो ये पैचेस शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 डिजीज़ हमने डिस्कस की हैं फंजाई के हवाले से, और इसमें भी मेजर यही है कि फंजाई में जो फ़िश डिजीज़ होती है, तो आप देखें कि इसमें भी मेजर सब में यही है कि आपने वाटर क्वालिटी मेंटेन करनी है और भी कुछ चीज़ें मेंटेन करनी है जिसकी मतलब डाइट और जनरली आप जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं तो वो आपने प्रॉपर्ली उसको यूज़ करना है, ताकि फिर जो आपकी ये जो इन्फेक्शंस हैं उनको आप रोक सकते हैं। डिसइंफेक्टेशन या डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने से बेहतर यही है कि आप पहले उस जो आपका उन चीज़ों को होने से रोकें। तो नॉर्मली अगर हम कंक्लूसिव में बात करें तो अगर आप पानी की क्वालिटी सही मेंटेन करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने वहाँ पे फिशेस को ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी किस्म की जो है ना वो मतलब कट या इंजरी उससे बचा सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और ये सारा था फंगल इन्फेक्शन इन फिशेस के हवाले से, और आगे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे डिफरेंट हमारे जो बाकी जो डिजीज़ हैं, जैसे कि आपकी ये तो वो हो गई कम्युनिकेबल, जैसे कि इंसान में भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं बहुत सारी, और वैसे फ़िशेस में भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का चक्कर आता है। तो बाकी जो नॉन कम्युनिकेबल हैं जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर या जेनेटिक काजेज़ या सर्टेन और फिज़िकल करेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करती है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।